किससे लिया गया था? ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया था, और फ्यूसिस का अर्थ था क्या? प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ क्या था? प्रकृति। यानी फिजिक्स को प्रकृति विज्ञान भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोगों को पढ़ना है भौतिक राशि। कौन राशि? भौतिक राशि। भौतिक राशि को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ये भौतिक राशि है क्या? सबसे पहले तो ये जानेंगे ना कि भौतिक राशि है क्या। तो यहां पर बताया गया कि जिस राशि को हम मापते हैं, जिस राशि को हम क्या करते हैं? मापते हैं। यानी जिस राशि को क्या किया जाता है? मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो मापने वाला, मापते किसको किसको है? तो जैसे में तो हम लिखवाए लंबाई। लंबाई को हम लोग मापते हैं कथी से? मीटर से। मीटर से मापता है? कहीं से मापता है? तेरे हम लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर से मापते हैं, किलोमीटर से मापते हैं, सेंटीमीटर से मापते हैं ना। यानी लंबाई को, तो लंबाई क्या करने वाला है? मापने वाला है, मापाएगा ये। यानी यहाँ लिखल है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो जिस राशि को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक जैसे लंबाई, लंबाई को हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब वजन, वजन को भी हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान हो गया। समय, समय को भी हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। कथी में? सेकंड में मापते हैं ना। उसके बाद चाल हो गया। चाल, चाल को भी क्या किया जाता है? मापा जाता है। ठीक है, चाल हो गया। वेग, त्वरण, बल, बल, फोर्स, ताकत, ताकत को भी क्या किया जाता है? मापा जाता है। कार्य हो गया, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि। इस प्रकार से यानी जिस राशि को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। याद रहेगा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो जिस राशि को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि। ओके, ठीक है। आगे फिर आता है कि मात्रक किसे कहते हैं? यूनिट किसे कहते हैं? मात्रक को इकाई भी कहा जाता है। मात्रक को क्या कहा जाता है? इकाई भी कहा जाता है। मात्रक को क्या कहता है? इकाई। मात्रक क्या कहता है? इकाई। मात्रक कहो तो अगर पूछ दिया कि मात्रक किसे कहते हैं या इकाई किसे कहते हैं, जवाब एक ही देना है। जवाब क्या करना है? एक ही देना है कि मात्रक किसे कहते हैं। तो ऐसा मानक, ऐसा स्टैंड, ऐसा मानक, ऐसा स्टैंड जिसका उपयोग ओनली कथी मापे के लिए? भौतिक राशि। यानी यहाँ जो तू भौतिक राशि लिखा है ना, ये जो भौतिक राशि लिखा है, ये भौतिक राशि को मापने के लिए तू जिस स्टैंड का प्रयोग करेगा वही क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। यानी कहने का मतलब ऐसा मानक, ऐसा मानक, ऐसा स्टैंड, ऐसा स्टैंड जिसका उपयोग तू भौतिक राशि को मापने के लिए। भौतिक राशि तुम्हारा क्या है? लंबाई। द्रव्यमान तुम्हारा क्या है? भौतिक राशि है। समय क्या है? भौतिक राशि है। चाल क्या है? भौतिक राशि है। वेग क्या है? भौतिक राशि है। त्वरण क्या है? भौतिक राशि है। बल क्या है? भौतिक राशि है। यानी जिस राशि को तू मापने के लिए जिस स्टैंड का प्रयोग करेगा, जिस स्टैंड का प्रयोग करेगा, जिस मानक का उपयोग करेगा, सिंपल मानक का प्रयोग करेगा, वो मानक ही क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाता है? यूनिट। सिंपल से मान ले कि दूध मापने के लिए कथी का प्रयोग करता है? लीटर का प्रयोग करता है। तो लीटर तुम्हारा स्टैंड है, मानक है। वो क्या तुम्हारा? मानक है। तो पानी नापने के लिए किसका उपयोग करता है? लीटर का प्रयोग कर रहा है ना। तो लीटर का जब प्रयोग कर रहा है, तेल मापने के लिए कथी का प्रयोग कर रहा है? लीटर का प्रयोग कर रहा है। तो लीटर तुम्हारा स्टैंड है। लीटर तुम्हारा क्या है? स्टैंड है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वही बात लिखा गया है कि मात्रक किसे कहते हैं? तो ऐसा मानक, ऐसा स्टैंड, ऐसा स्टैंड जिसका उपयोग हम भौतिक राशि मापने के लिए, जिसका उपयोग कथी मापने के लिए? भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मानक कहते हैं या मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मात्रक या क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे तू लंबाई मापने के लिए कथी का प्रयोग करेगा? मीटर का नहीं करेगा। इसका बड़ा मात्रक लेगा तो किलो का लेगा। क्या लेगा? किलोमीटर लेगा।
बड़ा मात्रक क्या लेगा? किलोमीटर। और छोटा मात्रक लेगा तो क्या लेगा? सेंटीमीटर। मीटर से छोटा क्या होता है रे? सेंटीमीटर। अब मीटर से बड़ क्या होता है? किलोमीटर। मतलब मीटर से बड़ क्या होता है? किलोमीटर। अब मीटर से छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर। छोटा इकाई नापना है तो तू सेंटीमीटर, उससे बड़ा को मापना है तो मीटर, और उससे और बड़ा को मापना है, दूरी को मापना है दूरी, तो कथी में मापेंगे? किलोमीटर में। कथी में मापेंगे? किलोमीटर में मापेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लंबाई को हम लोग कथी से मापते हैं? लंबाई को कैसे मापते हैं? मीटर से। द्रव्यमान को कथी से मापते हैं? किलोग्राम से। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? किलोग्राम से। द्रव्यमान को कैसे मापते हैं? किलोग्राम से। उसी प्रकार से समय को कैसे मापा जाता है? सेकंड से मापा जाता है। समय को किससे मापा जाता है? सेकंड से। बल को कथी से मापा जाता है? न्यूटन से। यानी तू कितना बल लगाया, तू कितना बल लगाया, वो बल को कथी से मापते हैं? न्यूटन से। कथी से? न्यूटन से। ठीक है, उसी प्रकार से ऊर्जा को तू कथी से मापेगा? जूल से। ऊर्जा को कथी से मापते हैं? जूल से। ऊर्जा को किससे मापा जाता है? जूल से। ठीक है, शक्ति को मापा जाता है वाट से। शक्ति को कैसे मापा जाता है? वाट से। शक्ति को कैसे मापा जाता है रे? वाट से। तो तोरा ऐसे भी लोग करके पूछ देगा कि बउआ रे बताओ था कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बताओगे मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। पूछ देगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? समय का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? अपना में पढ़े थे ना कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? उसके बाद कार्य का भी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। और कार्य का भी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक? कार्य का एसआई मात्रक? बल का एसआई मात्रक? बल का न्यूटन। बल का एसआई मात्रक? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक? और उसके बाद लंबाई का एसआई मात्रक? लंबाई का एसआई मात्रक? द्रव्यमान का एसआई मात्रक? समय का एसआई मात्रक? बल का एसआई मात्रक? कार्य का एसआई मात्रक? ऊर्जा का एसआई मात्रक? शक्ति का एसआई मात्रक? यानी ये सब याद रखोगे। ये जितना भी यूनिट है ना, ये जितने भी स्टैंड है, ये स्टैंड से हम लोग किसको मापते हैं? भौतिक राशि को मापते हैं। इस स्टैंड से किसको मापा जाता है? भौतिक राशि को मापा जाता है। इतना में किसी को कोई दिक्कत है रे? ये समझ में आया कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? इतने याद रखना कि जे बउए नपैहन से होइहन भौतिक राशि। जे बउए नपैहन से होइहन भौतिक राशि, और जे नपिहन से होइहन का? मात्रक। बात समझ में आया? यानी जे नपाएगा से भौतिक राशि, और जे नापेगा से क्या कहलाएगा? मात्रक। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे आया कि मात्रक कितने प्रकार, अब नापने वाले कितने प्रकार के होते हैं? तो नापने वाले 3 प्रकार के होते हैं। नापने वाले कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। यानी मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताइएगा कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मात्रक कितने प्रकार के रहे? 3 प्रकार के। पहला तुम्हारा है मूल मात्रक। पहला तुम्हारा क्या है? मूल मात्रक। मूल मात्रक का दूसरा नाम है आधारी मात्रक। क्या नाम है? आधारी मात्रक। यानी यहाँ पर पूछ देगा कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा कि मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला तुम्हारा हो गया मूल मात्रक, या इसको क्या बोलते हैं? आधारी मात्रक। अंग्रेजी में इसे बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, उसके बाद दूसरा तुम्हारा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक को बोलते हैं क्या है कि डिविडेड यूनिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है? सहायक मात्रक। सहायक मात्रक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, या कह देगा कि इकाई कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला तुम्हारा है मूल मात्रक। पहला क्या है? मूल मात्रक कहा जाता है। अब यहाँ पर आ जाएगा कि मूल मात्रक किसे कहते हैं या आधारी मात्रक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मूल मात्रक ऐसा मात्रक होता है, यानी मूल मात्रक ऐसा मात्रक जो किसी भी मानक पर, जो किसी भी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, यानी ये स्वतंत्र होता है। ये क्या होता है? स्वतंत्र होता है। यानी ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। कोई पूछ देगा कि मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक कितने होते हैं? तो आप याद रखिएगा कि मूल मात्रक 7 होते हैं।
मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। तो मूल मात्रक न पूछ करके बराबर पूछ देता है कि आधारी राशि कितने होते हैं, आधारी राशि कितने होते हैं। तो आप आंख मूंद करके बताइएगा कि आधारी राशि कितने होते हैं? 7 होते हैं। आधारी राशि कितने होते हैं? 7। आधारी राशि कितने होते हैं? 7। तो वो सातों आधारी राशि कौन कौन है उसका नाम जान लीजिए। वो सातों आधारी राशि है, पहला तुम्हारा हो गया लंबाई, पहला क्या हो गया? लंबाई। दूसरा हो गया द्रव्यमान, दूसरा क्या हो गया? द्रव्यमान। तीसरा तुम्हारा हो गया क्या? समय, तीसरा क्या हो गया? समय। चौथा हो गया ताप, चौथा क्या हो गया? ताप। उसके बाद आएगा ज्योतिष तीव्रता आता है शायद, हाँ, ज्योति तीव्रता। क्या आता है? ज्योति तीव्रता। उसके बाद पांचवा आ जाता है विद्युत धारा। क्या आता है? विद्युत धारा। क्या आता है रे? विद्युत धारा। और यानी पहला ये नहीं है, याद रखिए ये नहीं है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योतिष तीव्रता, विद्युत धारा, और एक तुम्हारा आ जाता है पदार्थ का द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का क्या है? द्रव्यमान। यानी आप याद रखिएगा कि आधारी राशि कितने होते हैं। अभी लिखेगा ना कोई, आधारी राशि कितने होते हैं, तो आधारी राशि आप बताइएगा क्या होता है? 7 गो। आधारी राशि कितने होते हैं? 7। अभी लिखेगा नहीं कोई भी लोग, आधारी राशि कितने होते हैं तो क्या बताइएगा? 7। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योतिष तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है।